हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम, आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए एवीएफओ प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी वेटनरी फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही में अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में आज हम बात करने वाले हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके न्यूट्रिशनल चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। विशेषकर अगर हम बात करें एवीएफओ एग्ज़ाम की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की हम बात करते हैं, जिसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की हम बात करेंगे, साथ ही में उसके सोर्स, उसके बारे में क्या रिमार्क हैं और मेथड ऑफ रिमूवल, इसको हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंट डिस्क्रेसिंग मेटाबॉलिज्म यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो उनकी हम बात करते हैं जो प्रोटीन की उपापचय समय प्राप्त होते हैं। प्रोटीन इनहिबिटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा आपका ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, जिसे कुंटीज इनहिबिटर्स भी कहते हैं, और बोमन ब्रिक इनहिबिटर्स भी इसे हम कहते हैं। ये आपको मिलेगा सीड ऑफ लेग्यूमिनस, लेग्यूमिन या सोयाबीन में आपको मिलेगा। इसे आप गर्म करके या हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से दूर कर सकते हैं। यह गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिंदी में समझाने को इससे अच्छा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आ, आगे हम बात करें तो लेक्टिन या रिसिन की अगर हम बात करें तो ये आपको इसको हम बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन, और ये केस्टर बीन की अगर बात करें तो केस्टर बीन में आपको मिलेगा ये, और इसको भी हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को ख़त्म किया जा सकता है। अगला है सेपोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ल्यूसेर्न और सोयाबीन में आपको मिलेगा। ये ब्लोट इन रूमिनेंट और पोल्ट्री डिप्रेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो रोमांसी पशु हैं उनमें अपरा उत्पन्न करेगा, और पोल्ट्री या मुर्गियों की हम बात करें तो उनमें जो है वृद्धि को रोक देगा। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड की हम बात करें तो पहले हमारे जो प्रोटीन इनहिबिटर्स हुए हैं, अब हम बात करेंगे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड। टेनिन की हम बात करें, टेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सालसीड मिल में ये रहेगा। साथ ही में सोरगम, सोरगम जो टेनिन पाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे करेंगे, फिजिकल सोकिंग वर्किंग करके, और केमिकल तौर पे हम पॉली इथेनॉल ग्लाइकोल और पॉलीविनाइल पायरोल्डेन के माध्यम से भी हम इसे दूर कर सकते हैं। एल्काइन के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल से भी हम इसे दूर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सब्सटेंट इंटरफेयरिंग विद मिनरल्स यूटिलाइजेशन। ओके, फाइलेटिक एसिड की हम बात करें तो फाइलेटिक एसिड जो आपका सोयाबीन और कॉटन सीड मिल में आपको मिलेगा, तो ये फॉर्म ZN15 कंपाउंड का निर्माण करेगा। और रूमिनेंट की हम बात करें तो रूमिनेंट में ये हाइड्रोलेज यूजिंग से फास्फेट एंजाइम बनेगा। ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड आपकी बीट या स्पाइनेच में आपको मिलेगा, और फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्जेलेट ये बनाता है, और कॉम्प्लेक्स केसेस और हाइपो कैल्सीमिया की कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होगी। ये गाइस मेनली अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलेट के फॉर्म में आपका नेपियर घास में बहुतायत रूप से मिलती हैं। अगर ग्लूकोसाइनोलेट की हम बात करें तो ये आपको ब्रेसिस्का स्पीसीज जैसे कि केबोग और टूर्निस मस्टर्ड सीड में आपको ये मिलेगा। ये जो डिप्रेस सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को कम करेगा। साथ ही में रूमिनेंट्स अपेयर टू बी लेस ससेप्टिबल। ओके, टॉक्सिक जो पिग और पोल्ट्री के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसको हम कुकिंग द्वारा दूर कर सकते हैं। गोसिपोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसिपोल जो होता है कॉटन सीड में है, और फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद आयरन ये करेगा, और पिग रेबिट मोर ज़्यादा ससेप्टिबल इसमें रहते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी ओवरकम बाय सप्लीमेंटिंग फेरस सल्फेट, यानी कि इसकी विषाक्तता को दूर करने के लिए, इस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के प्रभाव को कम करने के लिए हम एनिमल को फेरस सल्फेट का सप्लीमेंट हम प्रदान करेंगे। आगे हम बात करें एंटी विटामिन्स। एंटी विटामिन्स में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनको हम बात करेंगे। तो एंटी विटामिन ए जो लिपोऑक्सीजनेस जो रहता है वो आपका प्रेजेंस होता है रो सोयाबीन में। लोअरिंग ऑफ विटामिन ए कैरोटीन इन ब्लड प्लाज्मा और हीटिंग इन स्ट्रीम। तो विटामिन ए जिसे लिपोऑक्सीजनेस
एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के तौर पर होता है, तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। और इसके कारण जो होता है विटामिन ए, कैरोटीन की जो ब्लड प्लाज्मा में कमी हो जाती है। एंटी विटामिन डी की अगर बात करें तो ये आइसोलेट सोया प्रोटीन होता है जो ऑटोक्लेव के माध्यम से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को दूर किया जा सकता है। एंटी विटामिन ई की हम बात करें तो ये आपका रॉ किडनी बीन है, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपका उत्पन्न करता है और इसे भी ऑटोक्लेव के माध्यम से दूर किया जा सकता है। एंटी विटामिन के की जो है डाइक्यूमेरोल जो आपका एंटी विटामिन के जो आपका है स्वीट क्लेवर जो आपकी डिजीज़ होती है, और इसके कारण स्वेट क्लेवर डिजीज़ आपकी यहाँ पर उत्पन्न होती है जो स्वेट क्लेवर्स में पाया जाता है। एंटीपायरिडोक्सिन अगर लिनाथिन की हम बात करें तो लिनसीड मिल में आपको ये मिलेगा और ऑटोक्लेव के माध्यम से इसे हम दूर कर सकते हैं। एंटीबायोटिन जो आपका रो एग वाइट में पाया जाएगा, एविडिन बाइंड विथ बायोटिन, और इसे हीटिंग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक धन्यवाद। आप चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।